किसी क्लास में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सिलेबस का वर्ड प्रॉब्लम कराने वाला हूं। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सोलबिलिटी का कंडीशन सारा पढ़ा दिया है, उस पर मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आज से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसका, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। इसमें क्या पहला क्वेश्चन देखने पा रहा है, 8 चेयर है, 5 टेबल है, ठीक है, जिसका दोनों का दाम कितना दिया हुआ है, 10,500 रुपया है, ठीक है। अब 5 चेयर है और 3 टेबल है, तो इसका दाम टोटल कितना दिया है, 1450 रुपये दिया है। तो प्रत्येक चेयर का दाम क्या होगा, एक टेबल का दाम क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स मान लिया। एक चेयर का दाम कितना मान लिए, 1 रुपया है, और टेबल का दाम मान लिए, एक टेबल का दाम कितना है, y रुपया है, ठीक है। तो 8 चेयर है, तो 8 चेयर का दाम कितना होगा, 8 गुना x होगा, क्या होगा, 8 इंटू एक्स होगा, प्लस अब 5 टेबल है, y क्या माने, कॉस्ट का y माने, तो क्या होगा 5 इंटू वाई, कितना होगा 10500। अब कितना है, 5 चेयर है, तो 5 चेयर का दाम क्या होगा 5x, ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या होगा y होगा, तो कितना दिया हुआ है 6450 दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 से कितना होगा 24x, 5 कितना होगा 15y, कितना 31500 होगा, ठीक है। 5 कितना होगा 25x प्लस 15y बराबर कितना होगा 0, 15 कितना 25 का 5 हाथ में होता 2, 4 20 2, अच्छा 2 6 5 30 2 32। अब ये क्या प्लस में क्या होगा माइनस, प्लस में क्या होगा माइनस, प्लस में क्या होगा माइनस, अब यहाँ से कट जाएगा तो क्या देगा -x बराबर, अब कितना है 322503150 है, ठीक है। 0 5 12 5 कितना का 7, एक में क्या तो 0, कितना आ गया -750 रुपया, यानी एक चेयर का दाम कितना हो गया 750 रुपया हो गया। एक चेयर दाम कितना हो गया, तो 750 रुपया हो गया, ठीक है। एक चेयर दाम कितना हो गया 750 रुपया। आप पूछ रहा है तो टेबल का दाम कितना होगा, ये मान ली पहला इक्वेशन, ये मान ली सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, किसी एक में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब टेबल दाम निकल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation सेकंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर है बी गेट, ठीक है। क्या है 5 इंटू 750 प्लस 3y कितना है 6450, 0 5 0 पता कितना 25 5 2 7 5 2 37 प्लस 3y बराबर 6450। तो 3y इक्वल क्या होगा 6450 माइनस 3750, तो कितना होगा ये 0 5 5 0, 14 में 7 गया तो 7, 5 में 3 गया तो 2, तो 3y कितना हो गया 2700, तो y का क्या रहेगा 900, मतलब एक टेबल दाम कितना हो गया 900 रुपया हुआ है। एक टेबल दाम कितना हो गया, तो 900 रुपया हो गया। एक टेबल दाम कितना हो गया, तो 750, एक टेबल दाम कितना हो गया 900। देखिए क्या दिया क्वेश्चन आपका है कि 37, देखिए क्या दिया हुआ है 37 पेन है, 53 पेंसिल है, उसका दोनों का दाम मिला के कितना है 955 रुपया। 53 पेन और 37 पेंसिल का दाम मिला कितना है 1115 रुपया। तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बी रुपीज x एंड रुपीज y, ठीक है। तो एक पेंसिल का, एक पेन का दाम कितना है 1 रुपया, एक पेंसिल का दाम कितना है y रुपया। तो 37 पेन का दाम कितना होगा 37 इंटू एक्स होगा, ठीक है। 37 का कितना होगा 37 इंटू एक्स होगा। 53 पेंसिल का कितना होगा, तो 53 इंटू वाई होगा। तो दोनों को मिलाकर दाम कितना दिया है 955 रुपया दिया, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि y, जबकि 53 पेन यानी एक पेन का कितना माना है 1 रुपया है, तो 53 पेन का कितना होगा 53 इंटू एक्स होगा। फिर क्या करना है 37 पेंसिल का 37 इंटू वाई,
कितना दिया लगा के 1115 है, कितना है 1115 है। ये हो गया पहला और दूसरा इक्वेशन हो गया। अब निकालना है आपको कि एक पेन का और एक पेंसिल का दाम क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, देखिए यहां पर क्या है, अब इसका गुना कीजिएगा इसको इसमें और इसको इसमें, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी ये है, यहां भी ये है, ये यहां भी है, ये यहां भी है, हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे, पहला दूसरे को जोड़ देंगे। 37x प्लस 53y प्लस 53x प्लस 37y बराबर कितना होगा 1115 प्लस 955। अब ये मिलकर क्या देगा 7 3 10 5 3 8 1 9 98। ये क्या देगा 7 3 10 5 3 8 1 90 y हो जाएगा। बराबर कितना होगा 5 5 10 का 0 1 5 1 6 6 1 7। ठीक है, 11 9 20। ठीक है, क्या होगा देख लीजिए 1115 प्लस 955 है, 5 5 10 5 1 6 1 7। ठीक है, 9 1 10 1 1 2 2070 आ गया। अब इसे कॉमन क्या आएगा 90 कॉमन लेंगे, क्या आएगा अंडर में x प्लस वाई 2070, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 207/9, ये काट दिए तो 9 दूनी 18, 10 मार गया 2, 9 तिया 27, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 23 आ गया। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम क्या करते हैं कि ये नंबर क्या है बड़ा ना, ये क्या है छोटा, तो हम क्या करते हैं ना इसको डालते हैं किससे, इससे, क्या करेंगे इसको, इससे, इसको घटाएंगे इससे, इससे डालेंगे। नाउ subtracting equation first from second, सेकेंड बना किससे फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 53x प्लस 37y इक्वल प्लस क्या है माइनस कर सब्ट्रैक्ट करना माइनस कर। ठीक है, क्या होगा 37x प्लस 53y बराबर 115 माइनस 955, यही ना है। अब यहाँ पे 53x प्लस 37y प्लस माइनस 37x माइनस 53y बराबर कितना होगा 1115 में से 955 घटा देंगे, 0 11 5 गया 6 10 में हो गया 1, कितना हो गया 160 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 53 है, यहाँ कितना है 37 है, तो 53 में घटाएंगे 37 को कितना आएगा, तो 16 x आएगा, क्या आएगा 16 x आएगा। यहाँ कितना है प्लस 37, यहाँ कितना है माइनस 53y, यहाँ कितना है प्लस 37y, यहाँ क्या लिखा है माइनस 53y है, ये माइनस है ये है प्लस, अपोजिट में है तो साइन क्या हटेगा, साइन जो बड़ा होगा उसका साइन हम दे देंगे। यहाँ कितना होगा माइनस 16y, क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा कौन सा है, ये आपका नंबर बड़ा है, इसका आंसर बराबर कितना होगा 160। 16 क्या करते बाहर खोल लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 160, ये करके कितना देगा 10, x माइनस वाई कितना आ गया 10 आ गया, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे दोनों को सोल्व कर देंगे, तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 23 है, x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 10 है। ठीक है, अब ये यहां से कट जाएगा, बड़ा कितना आएगा 16 10 160, सॉरी गलती कर रहा है यार, 9 तिया 9 दूनी 18, ठीक है 10 में 2 9 तिया 27, ठीक तो है, तब बात कैसे हो रहा है।
इसको तो पता है, नहीं क्या पूछ रहा हूँ। 23 ठीक है, 3 ठीक है, और 6 पॉइंट छोड़ दिया, ठीक। अब देखिए x प्लस वाई क्या आ गया 23, x माइनस वाई क्या आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 23 प्लस 10 कितना देगा, 33 देगा। तो x वैल्यू क्या आएगा 33/2 होगा। x वैल्यू क्या आ गया 33/2 आ गया। यानी 16.5 रुपया एक पेन का दाम है। कितना है, 16.5 रुपया। अब निकालना है कि पेंसिल का दाम क्या होगा। क्या निकालना है, पेंसिल का दाम क्या होगा। तो क्या करोगे इसमें, आप किसी भी इक्वेशन में, थर्ड में या फिर फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे, एस का वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। वाई क्या माने हैं, पेंसिल माने हैं, ठीक है। तो एक नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड में क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, x प्लस वाई कितना लिखा हुआ है 23 है। कितना है, तो 23 है। तो 16.5 प्लस वाई कितना आएगा 23। तो वाई क्या आएगा 23 माइनस 16.5, ठीक है। तो 10 से 5 गया 5, ठीक है। 12 में 6 गया 6, ठीक है। और हो गया 6.5 रुपया। कितना आ गया, 6.5 रुपया आ गया। मतलब कि एक पेन का दाम कितना है, 16.5 रुपया। एक पेंसिल का दाम कितना दिया हुआ है, तो 6.5 रुपया। क्या किए हैं, देखिए फिर से एक बार, ठीक है। 37 पेन है, 53 पेंसिल है, दोनों का मिलाकर दाम कितना दिया है, 955 रुपया दिया हुआ है। 53 पेन है और 37 पेंसिल है, दोनों को मिलाकर दाम कितना दिया है, 1115 दिया है, ठीक है। तो एक पेन और एक पेंसिल का दाम क्या होगा, ये आपको निकालना था। तो हम क्या कर दिए, लेट द एक पेन का दाम और पेंसिल का दाम क्या मान लिए, पेन का दाम मान लिए x और पेंसिल का दाम क्या मान लिए, y मान लिए, ठीक है। कितना पेन है, तो 37 पेन है, क्या होगा 37 इंटू एक्स होगा। कितना पेंसिल है, 53 इंटू वाई हो जाएगा। और कितना दिया है 955। अब क्या करा वाई, जबकि 53 पेन 53 गुना एक्स प्लस 37 पेंसिल है ना, तो क्या होगा 37 इंटू वाई का कितना दिया है 1115। ये हो गया पहला दूसरा। अब आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो थोड़ा लेंदी होता है, मतलब गुना करना था, इसमें 53 से है, इसमें करते हैं हम 37 से। इसमें यूज करेंगे, कहाँ यूज किया है, इसमें यूज करेंगे, यहाँ यूज किया है, लेकिन इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका गुना करने में बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा बचने के लिए हम क्या कर दिए, तो आपका पहला यहाँ नंबर सेम, पहला जो नंबर है और आपका सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर की क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो है वो भी क्या है, सेम है। 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी है, 53 यहाँ भी है, 53 यहाँ भी है। तो आप पहले क्या कर दिए कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, पहला तो क्या कर दिए, जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो 37 एक्स प्लस 53 एक्स कितना देगा 90 एक्स, 53 वाई प्लस 37 वाई कितना देगा 90 वाई। तो आप इसको जोड़ेंगे क्या देगा 2070 देगा। तो 90 क्या कर डिवाइड कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई का कितना 2070। तो x प्लस वाई का क्या देगा 207/9 कितना वैल्यू इसका 23 आ गया। यानी कि x प्लस वाई का क्या गया तो 23 आ गया। वो थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर दिए, इसको घटा दिए किससे, इससे घटा दिए, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड घटाने किससे, पहला से, ठीक है। तो क्या करेंगे 53x प्लस 37y माइनस 37x प्लस 53y कितना दिया है 1115 माइनस 955 दिया है, ठीक है। तो 53 माइनस 37x क्या देगा 16 देगा, कर दिया। 37x माइनस 53y क्या दिया, 37y माइनस 53y तो क्या देगा माइनस 16y, क्या दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी, 16 क्या कर दिया बाहर कॉमन लिए, तो x माइनस वाई का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें क्या गया 10 आ गया। ये आपका कौन सा हो गया, चौथा इक्वेशन आ गया। अब क्या कर दिए, x प्लस वाई कितना दिया 23, x माइनस वाई दिया 10 दिया, प्लस वाई है माइनस वाई काट दिए हैं, x प्लस क्या देगा 2x देगा, 23 प्लस क्या देगा 33 देगा, 33 क्या देगा 33 कितना 2, तो एक पेन का दाम कितना हो गया 16.5 रुपया हो गया। एक पेन का दाम निकला कितना 16.5 रुपया। अब निकालना इसका है पेंसिल का, तो किसी भी इक्वेशन में थर्ड में या फिर फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्या कर दी थर्ड इक्वेशन में वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई का कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, x का कितना आया 16.5 रुपया प्लस y का कितना दिया हुआ है 23 रुपया, तो y का क्या आएगा 23 माइनस 16.5 कितना गया 6.5 रुपया। मतलब कि एक पेन का दाम कितना है तो 16.5 रुपया, एक पेन का दाम कितना है तो 6.5 रुपया।
अब इसके बाद करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं, आइए आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, मतलब कोई भी दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो क्या दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। तो निकालना है फाइंड द नंबर x एंड y दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है आपका 2 है, ठीक है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। अब लिखा हुआ है जैसे -8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/8 होगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही करना है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। अब इसका जो रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या दिया हुआ है, 8/15 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब मानते हैं लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बी x एंड y। क्या दिया हुआ है, एक नंबर है x माने है और एक दिया हुआ है y दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम मतलब जोड़, दो नंबर का जोड़ क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्या माने हैं, x माने हैं, सेकंड नंबर क्या माने हैं, y माने हैं, यानी कि x प्लस y का सम क्या दिया हुआ है, 8। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का सम मतलब मान लीजिए यदि x माने हैं तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। क्या होगा, x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y होगा, ठीक है। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। दोनों का क्या दिया हुआ है, सम, मतलब 1/x प्लस 1/y का सम क्या दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। तो 1/x प्लस 1/y कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखिए आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन से बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा आपको क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। तो मैं जो सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को मैं करूंगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से। जब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उस समय हम लोग इसको सोल्व करेंगे इससे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सोल्व करेंगे। अभी पढ़ा रहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो अभी करेंगे इससे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है। इसको मत चेक मारिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू वाई होगा। अब यहाँ x करके क्या देगा, y, ये करके क्या देगा, x देगा। कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई वैल्यू 8 पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x प्लस वाई वैल्यू पुट कर देंगे 8, ठीक है। 8/x इंटू वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 8 कट जाएगा। अभी क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। क्या आ गया इसका वैल्यू, 15 आ गया। अब हमको x प्लस वाई वैल्यू पता है, ठीक है। तब हमको एक इक्वेशन हमको और निकालना पड़ेगा। यदि मेरा x वाई वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो यदि मेरा x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लें क्या होगा, तो मैं दो इक्वेशन बन जाएगा। यदि मैं x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लूं तो मैं उससे आपको दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले उसकी करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। आप लोग इसका बहुत यूज किया क्लास 9th में, ठीक है। इसका आप लोग क्लास 9th में
फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। बस उसी को मैं फिर क्या कर रहा हूँ, उसी को यूटिलाइज एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 64 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 माइनस 2 इंटू कितना इसका वैल्यू है 15 पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 34 होगा। क्या होगा 34 होगा। अब निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई का कर देंगे होल स्क्वायर। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, क्या हुआ x माइनस वाई का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू क्या आया है हमको 34 आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या आया है 34 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या दिया हुआ है 34 है। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस 2 इंटू क्या होगा एक्स इंटू वाई, तो 2 गुना 15। ठीक है, 2 गुना क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 34 माइनस 30। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस और माइनस दोनों आएगा। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, यदि इसको यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस दोनों होगा, रूट लेकर। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं, x माइनस वाई का x माइनस वाई बराबर अंडर रूट ऑफ 4 कर देते हैं। क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर करते हैं रूट 4। जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि आप प्लस लेंगे एक बार माइनस को लेंगे, तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर करेगा 2, x माइनस वाई करेगा माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस सेकंड सॉरी ये आप हो गया सेकंड, ये आप हो गया थर्ड। अब क्या करते हैं, पहला और तीसरा को दूसरा लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिए, पहला और दूसरा इक्वेशन को हम ले लिए हैं। ठीक है, पहला और दूसरा को लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 8, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 2 है। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस करके क्या देगा 0, ये क्या देगा इसको कैसे 2x बराबर कितना 10, x कितना आ गया 5 आ गया, इसका क्या आ गया तो 5 आ गया। अब निकालना है इसका y का वैल्यू निकालना है। अब निकालना है तो y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो पहला में या फिर तीसरा में दूसरा में। ठीक है, नाउ पुटिंग द value of x in equation first, क्या करते हैं डी गेट। पहला इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, तो पहला इक्वेशन में इसका जो वैल्यू मिला आया 5, तो क्या कहाँ पुट करेंगे, तो पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 8 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 5 प्लस वाई कितना आ जाएगा 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया 8 माइनस 5 क्या आ गया 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो इसमें आपका x का क्या लेंगे 5 आया और y क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, मतलब 5,3 हो गया। अब निकालना किसका है, अब निकालना है, अब लेंगे कौन सा इक्वेशन, पहला और तीसरा लेंगे। क्या लेंगे, अब इक्वेशन पहला और तीसरा को लेंगे। ठीक है, यही कर देते हैं। ठीक है, taking equation first and third we get। ठीक है, पहला क्या है x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है x माइनस वाई कितना दिया हुआ है माइनस 2 है। अब ये यहाँ से क्या है प्लस माइनस पर क्या देगा 0, x प्लस क्या देगा 2x, 8 माइनस 2 क्या देगा 6, ऐसे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं पहला या फिर तीसरा में, हम अब पुट करते हैं
इक्वेशन में कौन सा, तीसरा में। यहाँ पे पहला पुट करना और इस पुट करने से तीसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation थर्ड we get, ठीक है, x माइनस वाई क्या दिया हुआ है -2 है, ठीक है। x कितना है 3 माइनस वाई कितना -2 है, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल क्या होगा -5, तो वाई वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या आ गया 3,5 आ गया, ये हो गया क्लियर। जस्ट उल्टा आया हुआ है, ठीक है। वहां पे x मान 5 आया है, y क्या आया 3 आया, यहाँ पे x कितना है 3 है, y कितना है 5, ठीक है। एक बार फिर से एक बार देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बोल रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब सम किसका सम, रेसिप्रोकल का सम क्या दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। निकालना है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। अब x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y होगा। अब दोनों का सम क्या दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा x into y बन जाएगा। अब यहाँ से x कट जाएगा तो क्या आएगा y, यहाँ y में क्या देगा x देगा, तो y प्लस कितना आ गया y x कितना हो गया 8/15 हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 को पुट कर दिए, क्या कर दिए x into y कितना 8/15 कर दिए, तो 8 से 8 ऊपर कट जाएगा, दोनों काट दिए, तो इसका वैल्यू क्या देगा 15 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको चाहते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से x का निकालते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में, तो निकल जाता। लेकिन आप लोग बनाना किससे हमको है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और आसान आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिए कि x 15 आ गया, पहला ही पता है हमको सेकेंड इक्वेशन निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन निकालना क्या होगा हमको x माइनस वाई निकालना, क्या निकालेगा x माइनस वाई निकालना, क्योंकि x प्लस वाई है तो सेकेंड क्या करेंगे x माइनस वाई निकालेंगे, ठीक है। अब क्या कर दिए पहला इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, क्या कर दिए दोनों तरफ पहला इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद x a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy का कितना हो जाएगा 64 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 64 प्लस है तो क्या होगा माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कितना होगा 64 माइनस 2 इंटू एक्स वाई क्या दिया है 15 दिया, 15 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस 30, तो क्या देगा 34 देगा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या गया 34 आ गया, ठीक है। अब हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पता हो गया, तो हम क्या करेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, तो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस y का होल स्क्वायर क्या देगा 34 माइनस 2 इंटू x साइड क्या दिया है 15 दिया, पुट कर देंगे इसमें, तो 15 दूनी 30, 34 माइनस 30 क्या देगा तो 4 देगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देगा रूट देगा, यहाँ पे क्या कर दिए x माइनस y क्या कर दिए रूट 4 कर दिए, ठीक है। जब रूट हटाएंगे तो इसमें का प्लस माइनस दोनों क्या होगा प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई का क्या हो गया प्लस माइनस 2 हो गया। अब हम क्या कर दिए एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस 2 ले लिए, ठीक है। तो x माइनस क्या आ गया 2 हो गया, x माइनस क्या आ गया माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब टेकिंग किसको लिए पहला और दूसरा प्लेन, पहला ये था और दूसरा ये था, देख पा सको, ठीक है। अब जब सोल्व करेंगे तो y में एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है, तो क्या देगा कट जाएगा, एक प्लस क्या देगा तो 2x देगा, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10 आएगा, तो इसमें क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। ऐसे आपके ऊपर है ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस कर देंगे भी कर सकते हैं, तो आपका x कट जाता y 2y हो जाता और ये चला जाता 6, ऐसे ही कर सकते हैं, आपके ऊपर है, इसमें कोई प्रेशर मैं नहीं दूंगा, जैसे करना आप कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या x कितना गया 5 आ गया, अब ये सब पहले 5 आ गया, तो हम क्या कर दिए कि पहला इक्वेशन में x वैल्यू पुट कर दिए किसमें पहला इक्वेशन में, तो x प्लस y कितना दिया हुआ है 8, तो x कितना हो गया 5 प्लस y का कितना दिया हुआ है 8, तो y क्या 8 माइनस 5 क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इक्वेशन कौन सा पहला और तीसरा लेते हैं, कहते हैं तो पहला और तीसरा इक्वेशन को हम लेते हैं, ठीक है।
तो पहला और तीसरा लेंगे तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, x माइनस वाई का तीसरा इक्वेशन क्या माना हुआ है मेरा आया हुआ है x माइनस वाई का माइनस 2 आया, ठीक है कर दिए। अब प्लस वाई है माइनस वाई क्या देगा काट देगा, तो x प्लस क्या देगा 2x देगा, तो कितना 8 माइनस 2 6 देगा, इसमें क्या आ गया 3 आ गया। अब आपके ऊपर था आप पहला इक्वेशन पुट करिए या फिर तीसरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है आपके ऊपर है, मैं इसमें आप फ्री हैं, ठीक है आपके ऊपर है, तो आप पहला पुट कर दिए या फिर तीसरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो उससे आपका वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक वाई कितना दिया -2 दिया हुआ है, इस वाले कितना आया 3 माइनस वाई का कितना -2 दिया हुआ है, तो माइनस वाई इक्वल क्या दिया -2 -3 दिया हुआ है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या -5 हो गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इक्वल क्या आ गया 5 आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,5 आया, ऐसा क्या है 5,3 आ गया। अब आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अब आप 2 नंबर्स इज फोर, किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब मतलब कि रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या दिया हुआ है तो 4/21 दिया हुआ है, तो निकालना है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x, ठीक है, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बी x एंड y, ठीक है, क्या माने हैं x और y माने हैं, ठीक है। अब x और y माने हैं तो इसमें डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स अलग का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया पहला, ठीक है। अब कह रहा है एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब हमको 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21 दिया हुआ है, या ये लेंगे या फिर 1/y माइनस 1/x दिया 4/21, किसको लेंगे, इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा क्या होगा थोड़ा डाउट होगा, डायलेमा होगा कि इस इक्वेशन को लेंगे या फिर इस इक्वेशन को लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस में होगा और y क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं देखते हैं वैल्यू पुट कर करके, यहाँ पर क्या है x इंटू वाई कर देंगे इसलिए, ठीक है। अब यहाँ क्या गया y माइनस एक्स है, ठीक है। अब बताओ अब यहाँ पे क्या दिया 4/21 दिया, ठीक है, इसका इसमें क्या होगा 1x इंटू वाई क्या होगा x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4/21। अब हम इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, इसको हमको थोड़ा चयन करने में थोड़ा डायलेमा होगा, किसको लें, इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है 12 है ना, क्यों बड़ा है क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है +4 है, यानी +4 है, यानी x का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 4 होगा, या फिर 9 माइनस 5 क्या होगा 4 होगा, मतलब कि हमेशा मेरा x का वैल्यू क्या होगा y से बड़ा होगा ना, क्या होगा इसका मतलब हमेशा y बड़ा होगा। यदि हम यहाँ पर y का वैल्यू मान लेते ये x हो गया ये y हो गया, यदि हम y का वैल्यू 4 पुट कर दें माइनस x का कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, बाई 4 गुना 8 सब क्या देगा -4 आएगा, क्या रहा है -4 रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या रहा है माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है इसमें कह रहा है कि x माइनस वाई में क्या दिया है 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि मैं x जो होगा y से क्या होगा बड़ा होगा, समझ में आया। यदि हम इसको लेंगे देखिए लेते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, y कितना है 4, यदि हम इसको ले रहे हैं 8 - 4 बटा 8 - 4 कर रहे हैं तो इसमें आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x क्या है बड़ा है। यदि हम इसमें लेंगे तो इसमें क्या रहा है y बड़ा है, इसमें क्या रहा है y क्या आपका है छोटा है, x क्या है बड़ा है, ठीक है, लेकिन साइन क्या रहा है माइनस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे +4 है यहाँ कितना है -8 है, तो जिसके कारण आपका जो वैल्यू आया वो क्या रहेगा -4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जा रहा है बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जा रहा है, इस वैल्यू डाउन हो रहा है, कैसे माइनस के कारण से, माइनस के कारण से क्या हो रहा है यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x मतलब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि x मेरा जो है y से बड़ा है, ठीक है, क्या मेरा x जो है वो y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है इसके केस में, ठीक है, जब x y से बड़ा है इसका मतलब 1/y जो होगा 1/x जो होगा बड़ा कौन होगा ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बड़ा आपका 1/y क्या होगा बड़ा होगा,
देखिए 1/y क्या बोला है, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी 1/y माइनस 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/21 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, y वैसे क्या देगा, कट जाएगा, क्या होगा सिर्फ x माइनस x, इस पर क्या देगा, सिर्फ y देगा, क्या दिया है, 4/21 दिया है। और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, 4, क्या करेंगे, 4 को पुट कर दो, क्या करेंगे, x इंटू वाई कितना, 4/21, 4 से 4 कट देगा, तो x वाई वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया, क्या आ गया वैल्यू, तो आपका 21 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब x माइनस वाई का वैल्यू एक क्वेश्चन में पता है, नहीं एक माइनस में है तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, प्लस में होगा, यानी x माइनस वाई है दूसरा क्या होगा, x प्लस वाई में के फॉर्म में हमको इक्वेशन लाना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ये पता है, लेकिन हमको क्या ये पता है, नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या देगा, 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 प्लस 2 इंटू एक्स वाई क्या आया है, एक्स वाई का वैल्यू 21 आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 की दूनी 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 42 16 कितना होगा, 58 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 4 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को निकालना होना है, तो मेरे को ये पता हो गया, यदि हम इसका वैल्यू पुट कर दें, एक्स का वैल्यू पता ही है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई का निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स करेगा प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया है, 58 आया है। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया, 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या देगा, 58 21 दूनी 42, 58 का कितना आएगा, 100 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का कितना आएगा, 100 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, और क्या वैल्यू एक होगा, एक्स माइनस वाई वैल्यू माइनस 10 होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस 10 होगा, ये आप हो गया सेकेंड, ये आप हो गया थर्ड। ठीक है, अब आते हैं, अब इक्वेशन पहला और दूसरा लेते हैं, वहां से आपका एक्स और वाई वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, किसको ले रहे हैं, पहला और दूसरा को ले रहे हैं। पहला क्या है, x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, 4 है, दूसरा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 10 है, अभी प्लस वाई है माइनस वाई है, क्या देगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कट जाएगा, x माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल कितना है, 4 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई पहले क्या दिया हुआ है, 10 है, अब यहाँ से ये क्या देगा, कट देगा, एक्स प्लस क्या देगा, 2x और कितना 14, इसका क्या देगा, 7 आ गया। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, पहला या फिर दूसरा में, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, साथ में क्या कर रहे हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, तेज कितना है, 7 माइनस वाई बराबर कितना है, 4, तो y का वैल्यू माइनस वाई इक्वल क्या रहा, 4 माइनस 7, तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 आएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया,
यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, जब मेरा x का वैल्यू 7 आया, एक बार क्या आया y का वैल्यू 3 आया। ठीक है, अब चलते हैं पहला और तीसरा लेते हैं। यहाँ पे पहला का x वैल्यू क्या गया 7, जब कब लिए, जब मैं x का वैल्यू क्या लिया प्लस लिए तब, प्लस 10 लिए तब x वैल्यू क्या गया 7, y वैल्यू क्या गया 3। अब लेते हैं इक्वेशन पहला और तीसरा, लेते हैं पहला और तीसरा को लेते हैं। और टेकिंग now taking equation first and third we get। ठीक है, फिर पहला और तीसरा इक्वेशन को हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा को लेंगे। ठीक है, पहला क्या है x माइनस वाई, लॉग क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब तीसरा क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई ना, x प्लस वाई क्या दिया -10 है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ -10 है। अभी माइनस वाई प्लस क्या देगा 0, 2x कितना आएगा -10 प्लस 4 कितना -6 आएगा। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया। अब इसमें क्या आ गया -3 आया। अब किसी भी इक्वेशन में पहला या फिर दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं, थर्ड पुट करते हैं। नाउ putting the value of x in equation थर्ड में क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं किसमें, थर्ड इक्वेशन में, we get। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x का क्या थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या है x प्लस वाई इक्वल -10 है, x प्लस वाई इक्वल टू -10 है। x वैल्यू क्या दिया -3 प्लस वाई कितना दिया -10, तो y का वैल्यू क्या देगा -10 माइनस जाके क्या +3, तो y का वैल्यू क्या आ गया -7 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -3 और y का वैल्यू क्या आ गया -7 आ गया, यानी x वैल्यू क्या हो रहा है -3 आया और 7 आया। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, पर आपका x वैल्यू क्या आया, तो x वैल्यू क्या आया तो 7,3 आया। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है y से बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या बड़ा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है -3 है, यहाँ पे -7 है, तो जो नंबर छोटा होगा साइन माइनस में वो नंबर क्या होगा बड़ा हो गया। यानी आपका जो है ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम कुछ और करने जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहले अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का, लास्ट है आपका 5 नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का लीनियर इक्वेशन रिवर्स कराएंगे, उसमें कराएंगे 2 क्वेश्चन और, इस पे 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आपको कराएंगे फ्रैक्शन का, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपका एज का है वो करा देंगे, उसके बाद आपका है नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद बच गया रेक्टेंगल का है, सब बच्चा जो बच गया वो सब हम करा देंगे अगली क्लास में, ये चलता रहेगा। अभी इसमें आपको 2-3 क्लास लेंगे, उसके बाद आपका इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है लोगों का, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर the sum of two numbers is 137 and their difference is 43. Find the numbers.
यही आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है 137 दिया गया है, एंड देयर डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 43 दे दिया गया है। तो निकालना है नंबर्स क्या हुआ। तीसरी ऐसा ही करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स को बड़ा मान लेंगे, वाई को छोटा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे साइन क्या है, प्लस में। तो मान लेते हैं लेट योर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब क्या बोला था, सम ऑफ टू नंबर्स ना, यानी एक्स प्लस वाई को क्या दिया हुआ है 137 दिया, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है एंड द डिफरेंस, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स जो है वाई से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या दिया प्लस में है, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 43 दे दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का सोल्व करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 137 है, और एक्स माइनस वाई वैल्यू कितना दिया है 43 दिया हुआ है। ये प्लस वाई माइनस वाई कर जाएगा। ठीक है, ये कितना का 2x आएगा, तो 7 3 10, 4 3 7 1 8, ये आया 180, इसका क्या आ गया 90, इसका क्या आ गया, तो 90 आ गया। अब निकालना इसका है y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन में आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक y का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गिव। अब क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 137 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 137 है, तो यहाँ पर x क्या आ गया है 90 प्लस वाई का क्या देगा 137, तो y इक्वल टू 137 माइनस 90, तो y इक्वल टू 7 में गया 0, 7 13 में 9 गया तो 4, यहाँ पर x वैल्यू क्या आ गया, x वैल्यू 90 आ गया, और एक क्या आ गया 47 आ गया, क्या आ गया, तो 90,47। अब देखो इसका डिफरेंस इससे कितना है, प्लस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे x क्या है, इससे बड़ा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है 90, y वैल्यू क्या है 47, जब घटाएंगे तो क्या देगा 47 देगा ना प्लस में। यदि हम मान लेते 47 आता और 90 आता, मान लेते हैं। ठीक है, तो 47 90 आता तो इसका मतलब क्या सही होता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंस जो दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, अगर इसका हम डिफरेंस करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको घटाएंगे इससे, क्या होगा माइनस 43 आएगा। तो यहाँ पे क्या माइनस 43 है नहीं है, तो इसलिए इसमें हम इसको हम नहीं लिए। ठीक है, हम लिए, मैंने किसको लिया, x ग्रेटर देन y को लिया। चलिए, अब आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन 5 तक बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग एक बार जा करके 2-3 बार देखिए मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, और आप लोगों को जितना हो सके मैं अपने आप को मतलब जितना हो सके अपने आप को क्वेश्चन मतलब इतना करवाएंगे, क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि कुछ कहने का नहीं, जितना मैं करवाऊंगा क्वेश्चन उतना आपको और कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, या फिर आपके कलीग हैं या जो भी हैं उनको आप क्या करें, शेयर करें। ठीक है, और जितना हो सके, ठीक है, मैथ्स डरती नहीं, मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैथ क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस का ही है। ठीक है, तो यदि आपका बेसिक थोड़ा कमजोर भी है तो बस जैसे जैसे हम करते हैं, जैसे बताते हैं, जैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, उतना तो बहुत मतलब हल्का धीरे धीरे ले जाकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उतना मैं लेंदी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग एकदम सिस्टमेटिक वाइज सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, और जितना हो सके इस लीनियर इक्वेशन फैक्टर्स का वर्ड प्रॉब्लम बनाइए। और जितना वीडियो जिन्होंने लीनियर इक्वेशन फैक्टर्स का पिछले वाला वीडियो 5-6-7 वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट पर सारा मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, पॉलिनोमियल्स का भी है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक का क्लास 8, 9, 10 का भी है, उसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का भी करवा रहे हैं क्वेश्चन 10th के लिए, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जितना हो सके इस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस।
ठीक है। और ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, बस जितना हो सके लगे रहिए, ठीक है, विथ मतलब डेडिकेशन के साथ और अपने आप में विश्वास रखकर। अपने आप को जितना विश्वास में रखिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। और उस यदि विश्वास है कि हम बना लेंगे क्वेश्चन तो आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। अब सोच लीजिएगा कि नहीं भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, छोड़ दे इसको, तो छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं लड़का है कि मतलब आप लोगों को मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाइए, आप लोगों का 90+ मार्क्स मैथ्स में एकदम आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बस लेकिन ये क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ कीजिए, ठीक है। और बात रहा केस स्टडी का, तो मैं कराऊंगा जब आपका प्लस खत्म हो जाएगा तो उस टाइम में सारे मतलब सारे का मिक्स केस स्टडी भी कराऊंगा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, धन्यवाद, खुदा हाफिज।